प्यारे दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह वाले के दोनों बहू पर एक साथ अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर उसने रमजान के रोजे में अल्लाह वाले के साथ ऐसा क्या किया जो उन दोनों पर रमजान में इबरतनाक अजाब आया? दोस्तों, इस वाकया को खासकर औरतों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये गलती आप लोग भी कर रही हो। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। यूं तो वह एक गरीब किसान था और थोड़ी सी जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करता था। वह किसान अल्लाह वाला और नेक, हमदर्द और रहमदिल था। किसान की जो जमीन थी, बेशक वह थोड़ी सी थी, लेकिन किसान इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसने अपने बेटों की परवरिश और जिम्मेदारी को इस फसल के मुनाफे से ही निभाया था। किसान के दोनों बेटे ज़हीन थे, समझदार थे और अपने बाप के फरमाबरदार थे। एक दिन किसान के दिल में ख्याल आया कि उसके बच्चे जवान हो चुके हैं, अब उनकी शादियां कर देनी चाहिए। इसीलिए किसान ने अपने बेटों से जब यह बात की तो उन्होंने बाप के ऊपर सारा मामला छोड़ दिया। जल्दी ही मुनासिब से रिश्ते देखकर उन दोनों का निकाह कर दिया। यूं उन दोनों के घर आबाद हो गए और किसान बेहद खुश हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। उन दोनों की बीवियां एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सलूक करती और दोस्ताना रवैया रखती, लेकिन किसान को वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि किसान हर जुमेरात के दिन अपने घर के बाहर नयाज पकवाता और सारे गांव के लोगों को खुलेआम दावत होती। लेकिन उसकी बहुएं उसका मजाक उड़ाती और कहती, अब्बा जान, आप यह क्या करते हैं? किसके लिए यह नजर नयाज करते हैं? क्या आपको जरा भी एहसास है कि हमारे शौहर कितनी मुश्किलों से पैसा कमाते हैं, लेकिन आप उसे कितनी आसानी से उजाड़ देते हैं? क्या आपको जरा भी उनकी मेहनत की कदर नहीं? अपनी बहू के मुंह से यह बातें सुनकर किसान गमज़दा हो गया, बल्कि वह किसान को भी कहने लगी, अब्बा जान, आप यह काम छोड़ दें। अगर अल्लाह अल्लाह करनी है तो घर पर बैठकर ही कर लें, और वह भी अपने कमरे की हद तक करें। हमें इस मामले में शामिल मत करें। किसान हैरत से दोनों बहुओं के चेहरे देख रहा था, जिन्हें अब भी इस घर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, और वह दोनों अपनी जुबान दराज से किसान से मुखातिब थी, और फिर किस तरह वह किसान को मना कर रही थी। एक दिन इसी तरह किसान खाना पकाकर बाहर लोगों में बांट रहा था, जब दोनों बहुएं उसके पास आ गईं और कहने लगी, अब्बा जान, देखना, आपने इतना ज्यादा खाना बनाया है और कैसे सबको खिला रहे हैं। अरे, जिन्हें आप खिला रहे हैं यह सब तो अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, यह तो खा पी कर आए हैं, फिर भी आप इनका पेट भरते जा रहे हैं। आपको हमारा कोई ख्याल नहीं। किसान कहने लगा, बेटी, तुम नहीं जानती हो, इंसान की असल खुशी इस अमल में ही है। मुझे यह काम करके खुशी मिलती है, और वैसे भी यह मेरा बरसों का मामूल है। मैं इस मामूल से हट नहीं सकता, और मैं तुम्हें भी खाना निकाल कर देता हूँ। तुम लोग भी यह खाना खाकर देखो। तुम लोगों ने कभी ऐसा लजीज और अच्छा खाना नहीं खाया होगा। किसान ने यह कहते हुए एक प्लेट में खाना निकालना चाहा, लेकिन उसकी दोनों बहुओं ने एकदम अपने कदम पीछे की तरफ हटा लिए और कहने लगी, नहीं अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम ये नजर नियाज वाला खाना खाएंगे? हम गरीब थोड़ी हैं। और किसान को साफ साफ मना कर दिया, और वह दोनों बहुएं पलटकर घर के अंदर चली गई। लेकिन किसान सोचने लगा, मुझे एक बार अपने बेटों से बात करनी चाहिए, वही उन्हें समझा सकते हैं। यही सोचकर किसान ने शाम के वक्त अपने दोनों बेटों से एक साथ बात की। वह दोनों इस वक्त काम से घर वापस लौटे थे और किसान के बुलावे पर उसकी बात सुनने के लिए उसके कमरे में चले गए। और किसान ने उन दोनों को देखकर कहा, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत सोच समझकर लड़कियों का इंतखाब किया था, लेकिन नहीं जानता था कि वह लड़कियां अंदर से इतनी बदफितरत होंगी। मैंने उन्हें नयाज का खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इतने नखरे किए और कहा कि हम यह खाना नहीं खाएंगे। दूसरा, वह मुझे नयाज पकाने से मना करती है और कहती हैं, आप हमारे शौहर का पैसा उजाड़ कर लोगों को खिला रहे हैं। तुम खुद बताओ, मैं तुम लोगों से कितना पैसा लेता हूँ, और क्या मैं तुम लोगों का मोहताज हूँ?
अपनी पनी बीवियों को समझा दो कि वह मेरे इस मामले में मत आए। किसान ने दुखी लहजे में अपने बेटों से कहा तो वह दोनों कहने लगे, अब्बा जान, अगर वह दोनों नियाज का खाना पसंद नहीं करती और ना ही वह इस मामले में हिस्सा लेना चाहती है तो आप क्यों उन्हें कह रहे हैं? आप मत कहिए, खुद उन्हें कहते हैं और फिर जब वह मना करती है तो आपका दिल दुखता है। आप फिक्र मत करें, हम भी उन्हें मना कर देंगे, लेकिन आप भी आइंदा उन्हें मत कहना। किसान ने अपने बेटों को अफसोस भरी निगाहों से देखा जिनको उसने पाल पस कर इस मुकाम पर पहुंचाया। उनकी खातिर जवानी रोल दी। आज वह इस तरह के बेटे निकले जो एक गलत काम में अपनी बीवियों का साथ दे रहे थे, जिन्हें सही और गलत के फर्क का पता ही नहीं था, जो सिर्फ अपनी बीवियों को सुख देने की खातिर और उनकी बात को मान लेने की खातिर अपने बाप को झुठला रहे थे। बाप की बातें सुनकर वह दोनों भाई वहां से गुस्से से उठे और अपनी अपनी बीवियों के पास कमरे में चले गए। लेकिन किसान काफी अफसुदा हो गया और परेशानी के आलम में लेट गया। उस वक्त किसान का दिल बहुत दुखा हुआ था। किसान की आंखों में आंसू थे और वह अल्लाह के साथ बात करते करते इसी तरह सो गया। किसान के दोनों बेटों ने अपनी अपनी बीवियों से बात तो की थी, लेकिन फिर इसके बाद जो कुछ उन्हें अपनी बीवियों से सुनना पड़ा वह नाकाबिले बर्दाश्त था। उनकी बीवियों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने लग जाता है। उठो बेटी, नमाज पढ़ो। उठो बेटी, नमाज पढ़ो। जैसे वह खुद तो बड़ा ही हाजी है। अरे वह पढ़ता रहे नमाज, हम कौन सा उसको मना करती हैं, लेकिन हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उन तीनों ने किसान के बेटों को अच्छी खासी सुनाई। इसके बाद किसान के बेटे भी अपने बाप की तरफ से थोड़ा बदल गए, जबकि बहुएं और ज्यादा बदतमीज और खुलकर सामने आ चुकी थी। आज फिर जुमेरात आ गई थी और आज फिर किसान ने नया पकानी थी। किसान सुबह से ही इन तैयारियों में लगा हुआ था और मुख्तलिफ कामों में मशरूफ था। जब एक बड़ी बहू किसान के पास आई और कहने लगी, अब्बा जान, आपको पहले भी कितनी बार मना किया है, ये काम मत किया करें आपने। ये काम करना है तो कहीं और जाकर करें। बड़ी बहू के सख्त लहजे पर किसान ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और कहने लगा, बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो यह सब पसंद है ना, और यह मेरा बरसों से मामूल है। यह कहकर किसान दोबारा अपने काम में मशरूफ हो गया, जबकि बड़ी बहू तिलमिलाई हुई थी। अपने से छोटी दोनों के पास गई और कहने लगी, अब्बा जान तो अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बहू ने छोटी बहुओं का भी दिमाग खराब कर दिया और वह दोनों बैठकर अपने दिल का जहर उगलने लगी और किसान के खिलाफ बातें करने लगी। तभी किसान की नया बांटने का टाइम हो गया और वह घर से बाहर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हुए और किसान पूरी तरह अपने काम में मशरूफ हो गया। किसान लोगों में नयाज बांट रहा था कि इतनी देर में उसकी दोनों बहुएं उसके करीब आ गई और बड़े मगरूर और तकब्बल की तरफ देखने लगी। किसान ने पहले तो उन्हें नजरअंदाज किया और सोचा कि मुझे अब इनसे कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर किसान ने अपनी नरम दिल्ली से मजबूर होकर उन दोनों से कहा, बेटी, तुम दोनों को तुम भी नया डाल दूं, खा लो। अल्लाह का रिजक है, अल्लाह की राह में दिया हुआ है। जबकि किसान ने यह कहकर एक प्लेट उनकी तरफ बढ़ाई, लेकिन बड़ी बहू ने प्लेट थामने से पहले ही हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। यह देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था इतने घटियापन का मुजाहरा करेगी। किसान ने जो नयाज उनकी तरफ बढ़ाई थी वह नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और किसान हैरत के आलम में कभी बहू की तरफ देखता था और कभी जमीन पर गिरी हुई नियाज की तरफ। किसान की आंखों में आंसू आ गए।